बेसिक मैथ के इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। इसके बाद हम इक्वेशन सीखेंगे और इक्वेशन से हम वैल्यू निकालना सीखेंगे, कभी एक्स का तो कभी वाई का, ये सब सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद गुणनखंड सीखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब सीखेंगे काफ़ी मज़ेदार तरीका से। तो आइए आज की इस क्लास में आप सभी को बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखाऊंगा और कह सकते हैं एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाली है आज से। ओके, ऐसा हालांकि सब हर एक पार्ट में तो न्यू ही टॉपिक स्टार्ट हो रही है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक हमारा होता है चर राशि और एक हमारा होता है अचर राशि। क्या? अचर राशि। ये दोनों देखिए मैं कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक आपको पहुंचा दूंगा, ध्यान से समझिएगा। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए आइए हम समझाते पहले आपको कि ये चर राशि क्या होता है और ये अचर राशि क्या होता है। तो देखिए चर राशि आप बहुत लोगों से पढ़े होंगे कि जिसका मान बदल जाए चर राशि और जिसका मान ना बदले उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जिसका मान चेंज हो जाए उससे हम लोग चर राशि कहेंगे, जिसका मान नहीं चेंज हो मतलब नहीं बदले उससे हम लोग अचर राशि कहेंगे। तो आप जब इक्वेशन पढ़ोगे ना तो इसमें से ए बी सी डी की जब वैल्यू निकालना रहेगा, कोई भी ए, कभी वी, कभी सी, कभी एक्स, कभी वाई, कभी जेड का, तो उसका मान चेंज होगा। कभी एक्स का वैल्यू 10 आएगा तो कभी एक्स की वैल्यू 4 आएगा तो कभी एक्स का वैल्यू 5 आएगा, इस तरीका से। तो चर राशि में आपका पूरा ए से लेकर के जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब आ जाते हैं। कभी x की वैल्यू आपकी 10 के बराबर होगा तो कभी x का वैल्यू 9 भी हो सकता है, तो कभी x की वैल्यू निकालोगे तो 2 भी हो सकता है, तो कभी x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो देख रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल तो x है, पर इसका वैल्यू कभी 2 हो जा रहा है, कभी 3 हो जा रहा है, कभी 10 तो कभी 9। तो कह रहे हैं कि उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब बदल रहा है। तो जिसका मान बदल जाए उसे हम लोग चर राशि कहेंगे। अचर राशि जिसका मान ना बदले हम लोग क्या कहेंगे, उसको अचर राशि। इसमें हमारा सभी संख्या आ जाता है। क्या आ जाता है? सभी संख्या। अब कैसे सभी संख्या आता है थोड़ा ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए सभी संख्या कहने का मतलब कि मैं आपको बोलूँ कि ये 9, अब यार मेरे पास अगर 9 है तो इस 9 को मैं आपके पास भेजूंगा तो वो भी 9 का आपके पास 9 ही रहेगा, इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि 100 रुपया में आप मेरे पास है तो ये 100 रुपया अगर गलती से आपके पास चल जाएगा तो ये गलती से 100 रुपया आपके पास चल जाएगा तो आपके पास भी इसका वैल्यू 100 रुपया के ही बराबर रहेगा, ना तो बढ़ेगा और ना तो इसका वैल्यू घटेगा। तो कह सकते हैं कि सारी संख्या जो भी सारे नंबर्स होते हैं वो हमारा अचर राशि होता है, जो सारे ABCD के अक्षर होते हैं वो हमारा चर राशि होता है। इतना चीज़ें क्लियर आप सभी को हो गया। अब देखते हैं कि जब चर और अचर को हम गुणा या भाग करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए यहाँ से आप समझिएगा, ठीक है। इतना पार्ट आप सीख गए, चर होता है क्या, अचर क्या होता है। अब देखिए चर राशि क्या, चर तथा अचर को गुणा या भाग, चलो सिंबल देते, गुणा या भाग करने पर क्या बनता है साथियों, पद बनता है, टर्म बनता है। क्या बनता है? पद बनता है। ये पद क्या है थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। क्या बनता है? पद बनता है। इंग्लिश में बोले तो टर्म बनता है। तो चर तथा अचर को आप चाहे तो गुणा कर दीजिए, चाहे तो आप भाग कर दीजिए। गुणा और भाग जब कीजिएगा तो उसके बाद जो भी बनेगा वो हमारा एक पद कहलाएगा, एक हमारा टर्म कहलाएगा। आपको क्लास 8 के बुक में, क्लास 7 के बुक में मिलेगा, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा और बताइए कि इसमें पदों की संख्या क्या है, क्या इसमें कितने पद है, ये आपसे पूछ सकती है। तो चर और अचर को जब गुना या भाग करें तो पद बनता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 9 है, एक अचर हो गया और ये x है। अब ये 9x हो गया, मतलब 9 के साथ गुना हुआ x का, तो यह एक जो 9x बना यह हमारा यह एक पद बन गया। 9x क्या हो गया, यह हमारा एक पद के बराबर हो गया, इसे हम एक पद बोल सकते हैं। और जैसे बोले
कि 5/y। तो देखिए एक चर और अचर को जब भाग भी कर दे, गुना कर दे या भाग कर दे, तो जो भी ये बनता है ये हमारा एक पद कहलाएगा 5xy। अब बताओ कि यह क्या कहलाएगा? तो बोलोगे सर कि इतना हमें यह समझ में आया कि जब चर और अचर का गुना करे या भाग करे, उससे जो भी बनता है उसे हम लोग पद कह सकते हैं, टर्म कह सकते हैं। तो इसे भी हम लोग एक पद कह सकते हैं, इसे भी हम लोग एक टर्म कह सकते हैं। बहुत अच्छा। तो आई होप कि आप लोग पद भी समझ गए होंगे। क्या पद आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। पद कब बनता है? जब चर और अचर को गुना या भाग करते हैं तो पद बनता है। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा दिया। अब देखिए पद को जब आप चाहे जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए, क्या पद को आप चाहे तो जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, पद को जोड़े या घटाएं तो हमारा बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। चलो आई होप कि आपको समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा। तीसरा टॉपिक ये था, चर समझ में आ गया, अचर समझ में आ गया। पद क्या होता है सर? तो जब चर और अचर को गुना कर दे या भाग कर दे साथियों तो पद बनता है। और पद को जब आप जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो वह हमारा बीजीय व्यंजक का रूप बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ कि 9x, क्या यह एक पद है? -5y बिल्कुल एक पद है, प्लस 8xy। देखिए यह भी एक पद है, यह भी एक पद है, यह भी एक पद है। तो पद को जोड़ दे या घटा दे, चाहे तो आप सिर्फ जोड़ा भी रह सकता है, चाहे फिर घटाया भी रह सकता है। तो जब ये जो बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसी को हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और इसी को हम लोग जोड़ना, घटाना, गुना और भाग चारों चीज करना सीखेंगे। ओके, आई होप कि आप बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। और हम बात करें कि 9x² प्लस 8x प्लस 6 ये क्या है हमारा? तो बोलो कि सर यह भी एक हमारा बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है? क्योंकि इसमें यह एक पद है, यह एक पद है और यह एक पद है। चलो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं सर, पदों का जोड़े या घटाएं तो उससे जो बनता है तो वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया सर? बीजीय व्यंजक हो गया। और मैं बात करूँ 5x² y² प्लस 7x² प्लस 9x² y² z² प्लस 4y² प्लस 7xyz, तो ये इतना बड़ा जो बन गया वो क्या है? तो बोलोगे कि यह एक हमारा बीजीय व्यंजक है। लेकिन इससे ये सवाल अगर आ सकते हैं, मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसमें पदों की संख्या क्या है, इसमें कुल कितना पद है? तो पद गिनने के लिए आपको बस देखो, यह एक पद अलग है, एक ये पद है, प्लस और माइनस के बीच वाला लेना। चलो एक आध जगह माइनस भी करते हैं, ठीक है। एक पद हो गया, दो पद हो गया। देखिए यह एक इतना बड़ा पद है, यह एक हमारा तीसरा पद हो गया, यह हमारा चौथा पद हो गया और यह हमारा पांचवा पद हो गया। तो कह सकते हैं सर इसमें पदों की संख्या जो है वह 5 पद है, मतलब यह इसमें 5 पद हो गया। यह तो एक बीजीय व्यंजक हो गया, पर इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है? 5 है। अब आपसे देखिए फर्स्ट नंबर में ये समझाया, दूसरा नंबर में मैं ये समझाया, तीसरा नंबर में मैंने ये समझाया, चौथा नंबर में आपको छोटा सा टॉपिक में समझाता हूँ जिसका नाम है गुणांक। क्या? गुणांक। गुणांक क्या होता है कि जैसे मैं बोलूँ 9x, अब 9x का मतलब क्या है कि ये जो x है इसके साथ गुना में ये 9 है, मतलब x का जो गुणांक है, इसमें x का गुणांक वह कितना क्या है सर? तो x का गुणांक है वो 9 है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोलूँ कि बताइए कि x² का गुणांक क्या है? तो बोले कि सर x² के साथ गुना में 9 है, मतलब x² का जो गुणांक है वह 9 है इसमें। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बताओ कि y का गुणांक क्या है, तो सर y का गुणांक यहाँ पे 5 है। मैं यहाँ पे ये भी पूछूँ कि y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक मतलब 8x दोनों है। मैं बोलूँ x और y का गुणांक क्या है, तो x और y का गुणांक है 8। तो आई होप कि आपको इतना चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम बीजीय व्यंजक को जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करना सीखते हैं।
हर एक पार्ट में आपको बहुत बेहतरीन तरीका से मैथ समझ में आएगा। धीरे धीरे जब आप बेसिक मैथ को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम चैप्टर वाइज आपको क्लास 7, 8, 9 एंड 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे, जहां से आपको कोई बेसिक लेवल में दिक्कत नहीं होगी। ओके, थोड़ा सीखने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। ये तो आपको पता चलेगा कि बीजीय व्यंजक आखिर होता क्या है। अब बीजीय व्यंजक आप सीख गए, अब बीजीय व्यंजक को जोड़ा कैसे जाता है वो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, बीजीय व्यंजक को जोड़ने के लिए सिर्फ आपको एक रूल पता होना चाहिए। क्या? एक रूल पता होना चाहिए कि जब तक सेम को सेम के साथ जोड़ना है। क्या? सेम। सेम मतलब क्या? बराबर। जैसे एक्स है तो एक्स वाले के साथ जुटेगा, वाई है तो वाई वाले के साथ जुटेगा, जेड है तो जेड वाले के साथ जुटेगा, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड वाले के साथ मिलेगा। ठीक है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, सेम, हमेशा सेम को याद रखना है। जैसे मैं एक बोलूँ एग्जांपल में 9x स्क्वायर, चलो सिंपल देते हैं 9x, ओ भाई साहब 9y प्लस 8x प्लस 7y प्लस 3x। अब जब इसका ऐड करना रहे तो आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ये जो दिया हुआ यह एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। अब इसके साथ बीच में प्लस है, मतलब इसे हमें जोड़ना है। तो कोई ऐसा नहीं करेगा कि 9y 8x 7y 3x को एक साथ जोड़ देंगे, नहीं। सेम का मतलब कि जब ये y ग्रुप का है तो y ग्रुप वाले के साथ ही जुटेगा, अगर यह x ग्रुप का है तो x ग्रुप वाले के साथ ही जुटेगा। तो देखिए यहाँ पे 9y है तो y ग्रुप ये और y ग्रुप ये है तो मिल गया। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16y हो जाएगा, मतलब ये मिलकर कितना y हो गया? 16। 9 6 15 और 1 16y। अब देखिए ये 8x और ये भी 3x, तो 8 और 3 11x हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो सिंबल क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन हो गया हमारे पास, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 16y प्लस 11x के बराबर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल था। दूसरा हम बात करें कि 5xy प्लस 7xyz प्लस 3xy प्लस 9x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2xyz, इस तरीका से। अब इतना बड़ा बीजीय व्यंजक हमारे पास दिया हुआ है। अब अगर इसको जोड़ना रहे तो हम कैसे जोड़ेंगे, आइए ध्यान से समझते हैं। तो हमें ऐसा ग्रुप खोजना है जिसमें x और y हो, सिर्फ x और y हो। सर ऐसा ढूंढे तो देखिए यहाँ x है y है लेकिन साथ में साला z भी है, तो z से तो मतलब है ही नहीं। सर इसमें भी x और इसमें भी y है, मतलब ये हमारा मिल सकता है, x y वाले के साथ मिल सकता है। तो और x y सर ढूंढ लीजिए। अब देख रहे तो यहाँ सिर्फ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, x y z यहाँ है, हमें कोई इससे मतलब नहीं। तो ये और ये मिल गया, तो 5 और 3 8 x और y हो जाएगा। अब ये भी खत्म और ये भी हमारा खत्म हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए उसके बाद हमें ऐसा ग्रुप खोजना है जो x y और z दोनों के साथ हो, x भी हो y भी हो और z भी हो। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं कि मिल रहा है x y z। तब 5 और 2 7 हो जाएगा प्लस 7 x y और z, 7xy z हो जाएगा। प्लस है, अब प्लस करते जाइए 9x और 3x, ये मिल गया 9x और 3x 12x हो जाएगा। और प्लस 4y का कोई जात नहीं मिला तो 4y का 4y ही रहेगा। ये इसकी सॉल्यूशन हो गई। अब आई होप कि आपको कितना बड़ा से भी बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले, तो बस आपको एक तरीका अपनाना है कि जो सेम नंबर रहेगा तो सेम, जब तक सेम क्वांटिटी उसका नहीं मिले। क्वांटिटी कहने का मतलब कि अगर y है तो y वाले के साथ ही जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि x और y दोनों है और सिर्फ y वाले के साथ जोड़ दे, ऐसा हम बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, मैं आप सभी को दावे के साथ कहता हूं कि मैथ्स बहुत ही सिंपल और सरल बनाने आया हूं और आपको सिंपल और सरल बनाकर सिंपल तरीका से सिखा दूंगा। बस आप इस सीरीज को पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम और आगे की चीज़ें सोचेंगे। सबसे पहले आप इस मैथ के सीरीज, बेसिक मैथ के सीरीज को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा यार वीडियोस डेली डालूं, पर हो नहीं पाता है, कंसिस्टेंसी बन ही नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से किसी अगले वीडियो में। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें, और मैं आपको बोलूँ ना कि इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप इस सीरीज का सेकेंड पार्ट जरूर देख आइएगा, सेकेंड और थर्ड पार्ट। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट
और थर्ड पार्ट में मैंने रूल ऑफ सिंबल बताया था कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो जुटेगा, माइनस माइनस रहेगा तो भी जुटेगा, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, क्या सिंबल होगा वो कल हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होगा। इसीलिए तो मैं आपको हर एकदम छोटा छोटा सीढ़ी से चढ़ाते हुए ऊपर लेकर आ रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देता, पर वैसा नहीं किया मैंने आपको हर एक चीज़ ऐसा शेड्यूल से सिखाया कि आप सीखोगे तो आपको प्रॉफिट होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।